आदिनाथ मेडिसिटी कैंसर एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर यूनिट ऑफ वीआर शास्त्री हॉस्पिटल में सेवाओं का विस्तार। मरीजों को अब इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। जयपुर व दिल्ली। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकाश जैन, लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आयुष जैन, वेस्कुलर विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्वी मलिक की नियमित सेवाएं शुरू। आदिनाथ मेडिसिटी कैंसर एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर यूनिट ऑफ वीआर शास्त्री हॉस्पिटल में सेवाओं का विस्तार किया है। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकाश जैन, लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आयुष जैन, वेस्कुलर विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्वी मलिक की छात्रावास में नियमित सेवाएं प्रारंभ कर दी हैं। हॉस्पिटल के निदेशक अमित शास्त्री ने आज प्रेस वार्ता में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकाश जैन, लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आयुष जैन, वेस्कुलर विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्वी मलिक एवं अन्य चिकित्सा विशेषज्ञों से परीक्षा कराया। आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में नियमित सेवाएं शुरू करने से पहले इन डॉक्टरों ने प्रतिष्ठित अस्पतालों में अपनी सेवाएं दी हैं। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकाश जैन, लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आयुष जैन, वेस्कुलर विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्वी मलिक सभी प्रकार की सर्जरी एवं जांच में विशेष दक्षता रखते हैं। हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर अमित शास्त्री, सुनील जैन, डॉक्टर रिधिमा शास्त्री ने डॉक्टर आकाश जैन, डॉक्टर आयुष जैन, डॉक्टर पूर्वी मलिक को गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर अमित शास्त्री ने बताया कि अजमेर संभाग के पहले आदिनाथ मेडिसिटी कैंसर एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर यूनिट ऑफ वीआर शास्त्री हॉस्पिटल में कैंसर के मरीजों को यहां कीमोथेरेपी से लेकर मेडिकेशन व सर्जरी तक की सुविधा मिल रही है और अब अजमेर संभाग के मरीजों को प्रतिष्ठित हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकाश जैन, लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आयुष जैन, वेस्कुलर विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्वी मलिक की सेवाएं सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक और आपातकाल में 7 दिन 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। अस्पताल प्रबंधक ने बताया कि आदिनाथ मेडिसिटी सेंटर संभाग का एकमात्र स्पेशलाइज्ड सेंटर है जहां 24 घंटे 7 दिन इलाज उपलब्ध है। इससे अजमेर संभाग और आसपास के लोगों को किफायती एवं गुणवत्ता युक्त बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। अस्पताल में RGHS, CGHS, TPA और सभी प्रकार के इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑलरेडी थी महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में। मैंने मेरा MD मेडिसिन में उदयपुर से किया था। उसके बाद 1 साल के लिए यहाँ पे अजमेर में ही असिस्टेंट प्रोफेसर था JLL मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद 3 साल अभी इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज दिल्ली से DM पैथोलॉजी करके अभी यहाँ पर आया हूँ। नाम डॉक्टर पूर्वी मलिक है। मैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट या फिर आप मुझे इजी शब्दों में वैस्कुलर विशेषज्ञ कह सकते हैं। तो आपकी खून की नसों की संबंधित सारी प्रॉब्लम्स का इलाज, चाहे वो कहीं की भी खून की नस हो, ऑर्गन, कोई भी बॉडी के ऑर्गन, उसका इलाज हम करते हैं बिना सर्जरी या बिना चीर फाड़ करे एक छोटे सुई के रास्ते के माध्यम से। मैंने अपनी DM पैथोलॉजी में करी है। ये पैथोलॉजी एक नई ब्रांच है जिसमें लिवर और लिवर रिलेटेड डिसऑर्डर्स के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट में अभी तक पैथोलॉजी की सेवाएं अभी तक नहीं थी पर्टिकुलरली। तो आदिनाथ मेडिसिटी में यहाँ पर हम पैथोलॉजी, लिवर रिलेटेड डिजीज़, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास रिलेटेड डिजीज़ के लिए पहली बार यहाँ पर सेवाएं प्रदान करेंगे। कॉमन प्रॉब्लम से मैं स्टार्ट करूँगी जो कि वेरिकोज वेन की है। जैसा मैंने पहले बताया, पैरों में सूजन होना या नसों का दिखना, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसके लिए अब हमें कहीं बाहर जाने की या दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा नसों के अंदर ब्लॉकेज होना कहीं पे भी, जिसकी वजह से उंगलियां काली पड़ जाती हैं। यूजुअली इंसान घबरा के सबसे पहले बाहर ही भागता है, तो वो सारी चीज़ों का हम इलाज करेंगे। कहीं पे भी ब्लीडिंग होना बॉडी में जो हम सर्जरी से बंद नहीं कर सकते, वो हम लोग डायरेक्ट खून की नस से जाके बंद कर सकते हैं। एक अगेन बहुत कॉमन प्रॉब्लम है CKD की, जिसमें हम लोग डायलिसिस करवाते हैं रेगुलर। डायलिसिस के लिए भी आजकल डायलिसिस की सुविधा हमारे पास है अजमेर में, मगर डायलिसिस का एक्सेस, यानी कि कैसे हम जाएं वो डायलिसिस करें, उसमें जैसे हम फिशुला यूज़ करते हैं, उसके ब्लॉकेज के लिए हम लोग लगातार उसमें ट्रीटमेंट कर सकते हैं। या पर्म कैथ लगाना, कहीं मुश्किल से मुश्किल जगह में और मुश्किल से मुश्किल लोगों में हम पर्म कैथ लगा सकते हैं। ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो अब हर दूसरे या तीसरे इंसान में पाएंगे कि ये चीज़ होती है, इनमें से एक ना एक बीमारी होती है। तो इन सभी के लिए
अब वो हमारे पास यहाँ पे आ सकते हैं। जो हम अपनी तकनीक से जो पेसमेकर्स वगैरह जो एंजियोप्लास्टीज करेंगे वो एक जैसे मैंने मशीन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है तो वो बिल्कुल आपको जूम सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दिखाते हैं। सबसे पहले तो वो चीज़ हो जाएगी जो अपन स्पेशल करेंगे। एक हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडीज़ होती हैं जो पेशेंट के अंदर की धड़कन का भी जांच होती है, वो भी हम स्टार्ट करेंगे जो अभी मेरे हिसाब से यहाँ अजमेर में कोई नहीं करा। जो बात करिए आपने पेसमेकर्स की, हम जो बात करते हैं पेसमेकर्स के लिए होता है कि एक तो बिल्कुल शरीर के यहाँ बिल्कुल दिखता हुआ पेसमेकर हम बहुत कॉस्मेटिकली तरीके से लगाएंगे तो पेसमेकर दिखेगा भी नहीं, तो ये हमारी स्पेशलिटी रहेगी और पेशेंट को फील भी नहीं होगा कि भाई यहाँ पेसमेकर लगा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि लोग बाग पेसमेकर लग जाता है तो वो कहते हैं नहीं हमारे तो दिखता रहता है, तो हम इसको बिल्कुल इस तरीके से लगाएंगे कि वो आपको महसूस भी नहीं होगा और जो इन्फेक्शन के चांस हैं जो हर रहते हैं नॉर्मल जो 1% 2% पेशेंट्स में रहते हैं वो भी हम इन्फेक्शन का और कम करने का बिल्कुल न्यूनतम बिल्कुल ज़ीरो करने का प्रयास करेंगे अपन डिटेक्ट करें। तो आज हमारे पास ऐसी आधुनिक तकनीकें अवेलेबल हैं जिससे हम बिना सर्जरी करे उस कैंसर को कम्प्लीटली जला सकते हैं, या जैसे कि हम कीमोथेरेपी देते हैं वही कीमोथेरेपी हम डायरेक्ट कैंसर की नस के अंदर जाके दे सकते हैं जिससे इफेक्ट 10 टाइम्स ज़्यादा होगा। यहीं से स्टार्ट करते हुए मैं थोड़ा यहाँ पे काम कर रही थी, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा लगा, ये सोचते हुए हमने सोचा कि हम यहीं ज्वाइन करें। और वैस्कुलर डिजीजेस ऐसी हैं जो लोगों को अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट हमारी उम्मीद है कि हम इसके बारे में और जानकारी या जागरूकता बढ़ाएंगे हर पेशेंट में, क्योंकि आप जैसे देखिए कॉमन डिजीजेस वेरिकोज वेन है, हर दूसरे या तीसरे इंसान को होता है, पैरों में सूजन रहना, मगर लोग समझ ही नहीं पाते कि वो इस वजह से है या उसका इलाज नहीं कर पाते। तो उसके लिए अब हम नियमित रूप से सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध करें। राजस्थान के अराउंड सराउंडिंग सिटीज़ के वो वहाँ पर पहुँच रहे थे एंड देन वहाँ पे परेशान होते थे कि क्या है, क्या कितना ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए। तो ये सारी बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ थी। ये सारी लिवर रिलेटेड जो बीमारियाँ हैं ये आने वाले टाइम में बढ़ रही हैं और जिस तरह का ट्रेंड दिख रहा है ये बढ़ने वाली है। इससे पहले कि ये बीमारियाँ फैटी लिवर से लिवर सिरोसिस तक पहुँचे तो वही हमारा टारगेट है कि उसे आइडेंटिफाई करके उसे वहीं रोक दिया जाए ना। हम इंतज़ार नहीं करेंगे कि पेशेंट को लिवर सिरोसिस हो जाए और फिर हम एक्ट करें। इसमें मेन रीज़न क्या कहलाता है लीवर में? जो मेन रीज़न है अब अनहेल्दी लिवर होने का वो ये है कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, खाने पीने की जो हैबिट्स हैं बहुत ख़राब हो गई हैं। आज की तारीख में जो हमारा यूथ है वो सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात को 9 बजे तक कम से कम 70% खाना जो खाता है वो पैकेट से निकला हुआ होता है। हर चीज़ में प्रिजर्वेटिव होते हैं, लाइफस्टाइल एकदम सेडेंटरी हो गई है। जो फिज़िकल एक्टिविटी आज से 20 साल पहले हुआ करती थी या 40 साल पहले हुआ करती थी उसके अंदर एक ड्रास्टिक डिक्रीमेंट है। मतलब पहले लोग जितना काम करते थे फिजिकली उतना अब नहीं कर रहे हैं। पहले जिस तरह की डाइट हुआ करती थी वो नेचुरल डाइट ज़्यादा हुआ करती थी, आजकल डाइट नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल ज़्यादा डाइट है ना। हम स्टार्ट ही ब्रेड से करते हैं और एंड हम पैकेट वाले मिल्क से करते हैं, तो बेसिकली ना हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो उसको कैसे रोकना है, उसे कैसे प्रिवेंट करना है, वही सारी चीज़ों पर हमारा मेन फोकस रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट लिवर रिलेटेड जो बाकी डिसऑर्डर्स हैं वो सारे ही इम्पॉर्टेंट है, सबके लिए ही आगे हमें बढ़ना है। राइट फ्रॉम हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, लिवर ट्यूमर्स, लिवर कैंसर्स, फैटी लिवर, सिरोसिस और लिस्ट बहुत लंबी है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ों पे ही काम करना है। एंड अजमेर में अभी तक ऐसा कोई हिपैटोलॉजिस्ट था नहीं। कभी किसी पेशेंट को एक सिंपल बायोप्सी करानी होती थी तो उसके लिए भी बाहर जाना पड़ता था, तो वो सारी सर्विसेज हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। बायोप्सी तो एक बहुत ही छोटी चीज़ हो गई है, एक मतलब किसी भी छोटे से ट्रीटमेंट के लिए एक फाइब्रो स्कैन कराने के लिए पेशेंट को बाहर जाना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ा लैक्यूना था अजमेर के अंदर, तो जिसे फिल करने के लिए हम यहाँ पर मेडिसिटी हॉस्पिटल की सेवाओं में लगातार विस्तार हो रहा है। अभी 3 नए डॉक्टर्स ने ज्वाइन किया है। किस किस डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स आए हैं और अब आदिनाथ हॉस्पिटल का क्या आगे का रुख रहेगा? मैं रिद्धिमा शास्त्री, डायरेक्टर आदिनाथ मेडिसिटी। आदिनाथ मेडिसिटी एक 300 बेड का कैंसर और सुपर स्पेशलिटी सेंटर है। यह अजमेर का सबसे पहला कैंसर हॉस्पिटल है और यहाँ हम कैंसर के क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहे हैं। कई सारे जीवन कैंसर से हमने बचाए हैं। यहाँ पर अल्ट्रा मॉडर्न अत्याधुनिक मशीनों जैसे वेरियन हेल्सियन, कीमोथेरेपी, डेकेयर यूनिट, इनके माध्यम से कैंसर के इलाज को हमने सर्वोत्तम स्तर तक पहुँचाया है।
इसी गुणवत्ता को आगे बढ़ाते हुए अब हम अपने हॉस्पिटल में 3 नए डिपार्टमेंट्स ऐड कर रहे हैं। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, हेपेटोलॉजी डिपार्टमेंट और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं डॉक्टर आकाश जैन, जो कि एक एक्सपर्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर आकाश जैन जो हैं वो डॉक्टर अनिल जैन जी के सुपुत्र हैं। डॉक्टर अनिल जैन एक बहुत ही जाना माना नाम है जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। वो एक एक्सपर्ट पीडियाट्रिशियन हैं और JLN मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और अधीक्षक के रूप में काफ़ी लंबे समय तक काम कर चुके हैं। और डॉक्टर अनिल जैन और उनका पूरा परिवार जो है वो मानव सेवा के कार्य के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि मानव सेवा का ये जो भाव है ये कहीं ना कहीं उनके खून में ही है। इसी कारण से डॉक्टर आकाश जैन जी का जब कार्डियोलॉजी का जो उनका DM की डिग्री है वो जब कंप्लीट हुई तो वो किसी भी बड़े शहर में जाकर के बहुत पैसा और बहुत नाम अर्जित कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अजमेर में आदिनाथ हॉस्पिटल को ही चुना क्योंकि वो मानव सेवा का भाव कहीं ना कहीं उनके अंदर था और अपने परिवार की इसी भावना को, इसी सेवा को वो आगे बढ़ाना चाहते थे। इसी कारण से उन्होंने अजमेर के लोगों को कार्डियोलॉजी की सर्विसेज प्रोवाइड कराने के मकसद से यहाँ आदिनाथ हॉस्पिटल में ज्वाइन किया है। दूसरा डिपार्टमेंट हमारा हेपेटोलॉजी का डिपार्टमेंट है जिसके हेड हैं डॉक्टर आयुष जैन। डॉक्टर आयुष ने देश के जाने माने इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेस न्यू दिल्ली से अपना अध्ययन कार्य जो है वो कंप्लीट किया है। और डॉक्टर आयुष ने अपना ये जो अध्ययन कार्य है वो डॉक्टर सरीन के गाइडेंस में कंप्लीट किया है। और डॉक्टर सरीन जो हैं वो देश और विदेश के जाने माने लिवर स्पेशलिस्ट हैं जिनको कि हर व्यक्ति जानता है, जिनके कई सारे YouTube चैनल्स भी चलते हैं, ब्लॉग्स भी चलते हैं। और इतने अजीम शख्सियत के गाइडेंस में, उनके निर्देशन में रह करके उन्होंने अपना ये जो अध्ययन कार्य है वो कंप्लीट किया है। और वो भी कहीं पर भी जाकर के किसी भी बड़े शहर में जाकर ज्वाइन कर सकते थे, पर उन्होंने भी आदिनाथ हॉस्पिटल को ही चुना क्योंकि कहीं ना कहीं छोटे शहरों में एक लेक्यूना हम देखते हैं कि लिवर जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इग्नोर्ड है, अछूता है, जिसके बारे में लोगों में जागरूकता नहीं है। लोग लिवर की डिजीज़ को बहुत सीरियसली नहीं लेते, इसके बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं हैं। तो इसी लेक्यूना को दूर करने के लिए लोगों को लिवर और उससे रिलेटेड डिजीज़ के बारे में जागरूक करने और उनको इन बीमारियों से निजात दिलाने के लिए अब डॉक्टर आयुष जो हैं वो अपनी सर्विसेज आदिनाथ मेडिसिटी में दे रहे हैं। तीसरा डिपार्टमेंट जो है हमारा वो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट है जिसकी हेड है डॉक्टर पूर्वी मलिक, जिन्होंने कि एम्स जैसे प्रशिक्षित और विख्यात संस्थान से अपनी डिग्री जो है वो कंप्लीट करी है। और वो कई सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियां हासिल कर चुकी हैं और वो बिना किसी भी सर्जरी के या चीर-फाड़ के बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न टेक्निक्स की मदद से मरीज़ों का इलाज करने के लिए स्पेशली प्रशिक्षित हैं। और वो कई सारे रिसर्च के जो कार्य हैं उनके अंदर भी इन्वॉल्व हैं और अपने इन रिसर्च वर्क के माध्यम से वो मेडिकल साइंस को और भी ज़्यादा मजबूत और सशक्त बनाने का एक प्रयास कर रही हैं। आदिनाथ मेडिसिटी में हम सरकारी योजनाओं के माध्यम से जैसे RGHS हो गया, CGHS, आयुष्मान योजना, TPAs, सभी तरह के मेडिक्लेम्स, इन सब के माध्यम से हम लोगों को एक कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जब इलाज का वक्त आए तब मरीज़ को पैसे की कमी के बारे में ना सोचना पड़े, पैसे की चिंता ना करनी पड़े और एक अच्छा इलाज, एक भरोसेमंद इलाज उसको अपने ही शहर में मिल सके बहुत ही वाजिब दरों पर। इसी मकसद के साथ और इसी को अपनी प्राथमिकता रखते हुए हमने हॉस्पिटल शुरू किया है और इसी प्राथमिकता को सामने रख करके हम इसमें 3 और नए डिपार्टमेंट्स ऐड कर रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगी यहाँ पर मरीज़ों के आने जाने के लिए भी हमने फ्री पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी जो है वो दे रखी है ताकि मरीज़ों को आने जाने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर धर्मशाला की व्यवस्था भी है ताकि मरीज़ों के जो अटेंडेंस हैं वो बहुत ही नॉमिनल रेट्स पर उनको एक अच्छा अकोमोडेशन हम लोग प्रोवाइड कर सकें। डॉक्टर